ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारा जो है बाइबल स्टडी चल रहा है बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक पर। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक पर हमारा अध्ययन चल रहा है। अब तक हमने जो है कई सारी बातों को जो है हमने ध्यान किया, सृष्टि के निर्माण के बारे में और मनुष्य के निर्माण के बारे में, और इस तरह मनुष्य का पाप में गिरना, शैतान उनको बहकाना, है ना, इस तरह मनुष्य का परमेश्वर को ही दोषी ठहराना, है ना। इस तरह हमने कई सारी बातों को हमने क्या किया, ध्यान किया। ओके, कई सारी बातों को हमने ध्यान किया। तो अब तक हमने उत्पत्ति का तीसरा अध्याय उसका 14 वचन तक, ओके, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय 14 वचन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के दिन हम क्या करेंगे, 15 वचन से जो है ध्यान करेंगे। ओके, 15 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सभी को जो है स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको हवा भी नज़र आ रहे हैं और उस तरह शैतान भी आपको नज़र आ रहा है। ओके, हवा और शैतान दोनों भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप टाइटल भी देख सकते हैं कि स्त्री संतान और सर्प संतान के बीच युद्ध की शुरुआत। ओके, युद्ध की शुरुआत, युद्ध की शुरुआत यानी कि अभी से पृथ्वी पर जो है युद्ध स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ। चाहे वो आत्मिक युद्ध हो, चाहे वो शारीरिक युद्ध हो, दोनों भी क्या हो पता है, युद्ध स्टार्ट हुआ। क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब भी आदम हवा को बनाया था, ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने जब बनाया था, तब सब कुछ अच्छा था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झगड़ा, कोई मारपीट या फिर पाप, ऐसा कुछ भी जगत में नहीं था। ओके, ऐसा कुछ भी जो है जगत में नहीं था। लेकिन शैतान ने हवा को बहकाने के द्वारा, ओके, और हवा जब बहक गई तभी उसने आदम को भी फल खिलाया और आदम भी बहक गया। इस तरह मनुष्य जो है ना पाप में गिर गया। क्या हो गया, मनुष्य जो है पाप में गिर गया। ओके, तो पाप में गिरने के बाद यानी कि आदम हवा फल खाने के बाद परमेश्वर ने जो है मनुष्य के भविष्य के बारे, मतलब उनके साथ क्या गलत होने वाला है, उन्होंने फल खा के कितना बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, तो उसका परिणाम क्या है ना, उसका परिणाम क्या होने वाला है करके, इस तरह परमेश्वर अभी क्या कर रहे पता है, कुछ बातों को बता रहे। मतलब दोनों के, आदम हव्वा दोनों पाप करने के बाद और शैतान उनको बहकाने, परमेश्वर जो है उनका भविष्य या फिर उनका जीवन पृथ्वी पर कैसे बीतने वाला है, कैसे घटने वाला है, उन सारी बातों के बारे में बता रहा है। ओके, तो जैसे कि हम लोग वचन पढ़ेंगे। ओके, वचन पढ़ेंगे, इस स्लाइड में आप लोग देखते रहेंगे। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय 15 वचन। ओके, यहाँ से आज का हमारा जो है बाइबल स्टडी स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब जब ये लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, शैतान के बीच में और जो आदम हव्वा की जो संतान है उनके बीच में क्या कर रहा है, परमेश्वर बैर उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है, बैर उत्पन्न कर रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों के वजह से क्या आ गया पता है, संसार में पाप आ गया और दोनों ने में क्या किया पता है, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, दोनों के बीच में बैर उत्पन्न किया। ओके, बैर उत्पन्न किया। क्यों बैर उत्पन्न किया, क्योंकि अगर परमेश्वर बैर उत्पन्न नहीं करेगा, समझो, तो हव्वा जिस तरह बहकाई गई या फिर आदम हव्वा दोनों जिस तरह बहक गए, पाप में गिर गए। ओके, तो आदम हव्वा के द्वारा जो संतान पृथ्वी पर आने वाले हैं, ओके, यदि वो लोग की भी दोस्ती शैतान के साथ हो जाएगा, समझो, तो जितने भी सारे बच्चे हो जाएंगे सब क्या हो जाएंगे, सब शैतान बन जाएंगे, सब परमेश्वर के विरोध बन जाएंगे। ओके, विरोधी बन जाएंगे और सब पाप करेंगे और सब नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है कि आदम हव्वा के द्वारा जो संतान आने वाले हैं वो लोग पाप में नहीं गिरना चाहिए, नरक में नहीं जाना चाहिए। तो परमेश्वर क्या किया, उनके बीच में बैर उत्पन्न किया। क्या किया, बैर को जो है उत्पन्न किया, ताकि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, लड़ना चाहिए, झगड़ना चाहिए, यानी कि आत्मिक युद्ध करना चाहिए। यानी कि
परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के संतान यानी कि जो आदम हव्वा के अंदर जो संतान आ रहे हैं वो लोग परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। लेकिन जो आदम हव्वा के द्वारा जो बच्चे लोग आएंगे, जो पापी होंगे, परमेश्वर के विरोधी होंगे, दोनों के बीच में हमेशा क्या चलते रहेगा? युद्ध चलते रहेगा। इसलिए हम पृथ्वी पर देखते सत्य और असत्य का, है ना, सच और झूठ का, परमेश्वर और शैतान का, परमेश्वर के लोग का, शैतान के लोग का हमेशा से जो है युद्ध चलते आ रहा है ना, शुरुआत से ही। ओके, शुरुआत से ही जो है युद्ध चलते आ रहा है, और ये युद्ध जो है खत्म नहीं होगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी। ओके, ये युद्ध जो है कभी खत्म नहीं होगा जब तक ये दुनिया खत्म नहीं होगी। मतलब दुनिया खत्म होने तक ये बैर ऐसा ही क्या होते रहेगा? कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट अब ये है कि इस युद्ध में कौन किसको मारेगा? ओके, इस युद्ध में कौन किसको मार डालेगा? या तो फिर परमेश्वर के बच्चों को, है ना, शैतान को चलना चाहिए, या फिर शैतान क्या करेगा? इनकी एड़ी को डसेगा, है ना। दोनों में से एक काम कंपलसरी होगा, या तो तू उसको मार या तो ये तेरे को मारेगा। शैतान का मकसद क्या है? कोई भी स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए, सब मेरे साथ नरक में जाना चाहिए। तो शैतान सबको खींचने की कोशिश करेगा। तो शैतान से बचना है तो शैतान को कुचलना पड़ेगा, नहीं तो क्या करे? तेरी एड़ी को डस देगा और तू पाप में मर जाएगा, फिर नरक में ही चला जाएगा। इसके लिए परमेश्वर क्या किया पता है? यहाँ पर परमेश्वर कहता है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वहां तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वचन हमें इस तरह बता रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मसीह लोग, है ना, वो लोगों को मसीह नहीं बोलना चाहिए क्योंकि शैतान के लोग हैं वो लोग। जैसे कि विलियम ब्रैनम के कुछ लोग हैं, है ना, विलियम ब्रैनम, प्रॉफिट विलियम ब्रैनम को फॉलो करने वाले, क्योंकि विलियम ब्रैनम जो एक फॉल्स प्रॉफिट है। ओके, इसने क्या किया पता है? इस वचन को लेकर बहुत सारी उल्टी सीधी शिक्षा दिया है ना। विलियम ब्रैनम ने जो है उल्टी सीधा शिक्षा दिया है। इसके लिए ये विलियम ब्रैनम के जितने भी लोग हैं वो कौन है पता है? सर्प के वंश है। समझ में आ रहा है? और भी कई सारे लोग हैं, और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन ये विलियम ब्रैनम वाले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ओके, कि शैतान ने बच्चे उत्पन्न किया। ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए इनको मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो ना सर्प के वंश है। वैसे और भी जो झूठी कलीसिया के लोग हैं, जो परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, वो भी जो है सर्प के संतान में काउंटिंग होते हैं। ये भी लोग विलियम ब्रैनम वाले, इनका जो ग्रुप है ये भी कौन है पता है? सर्प वंश है या फिर सर्पन सीड है। ओके, सर्प के संतान है। ओके, क्योंकि ये लोगों ने एक झूठी शिक्षा फैला दिया, है ना। क्या झूठी शिक्षा फैला दिया बोलेगा तो, जैसे कि यहां पर जो है इस तरह लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश, मतलब यहां पर शैतान का वंश बोला गया है, या फिर शैतान का संतान बोला गया है, या फिर शैतान के बच्चे बोला गया है। तो इन मूर्खों ने क्या कर दिया पता है? इसको फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से ये लोगों ने क्या कर दिया पता है? एक सिद्धांत बना दिया, जो कि पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी साफ सुथरा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि इनका ये कहना है कि सर्प ने क्या किया पता है? हव्वा से संबंध बनाया, और हव्वा से संबंध बनाने की वजह से कैन का जन्म हुआ, है ना। कैन का जन्म हुआ, और फिर बाद में उसका कैन का वंश जो है ना, वो सभी लोग कौन है बोलते? सर्प वंश है। मतलब सांप भी जो है बच्चे पैदा करता है करके, इस तरह ये लोगों ने क्या करते हैं पता है? मूर्खता का सिद्धांत ये लोगों ने दिया है। ओके, मूर्खता का सिद्धांत क्या? कितना झूठी बात, कितनी गंदी बात ये लोग जो है हव्वा के बारे में क्या कर रहे? बता रहे। लेकिन हमको पता है कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि किसी वृक्ष का फल मत खाना, यानी कि भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, है ना। एक वृक्ष के बारे में बातें हो रही है, फल के बारे में बातें हो रहा है, लेकिन इन मूर्खों ने क्या किया पता? उसका उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा अर्थ देकर ये बता रहे कि सर्प जो है हव्वा के पास गया था, और हव्वा की वजह से एक वंश पैदा हुआ जिसका नाम है कैन, और उसका ही जो वंश है वो सर्प का वंश है। मतलब शैतान के द्वारा कैन उत्पन्न हुआ, और कैन के बच्चे बहुत सारे धरती पर क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। वो जो लोग हैं वो सर्प के वंश है, और बाकी जो एबेल तो जन्म लिया लेकिन उनके बच्चे
नहीं हुए, लेकिन शेत का जन्म हुआ, शेत के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के संतान है करके इस तरह क्या करते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान सिखाते हैं। ओके, इस तरह कुछ ग्रुप लोग हैं जिनको इनको क्या बोला जाता है, विलियम ब्रैनम वाले भी बोला जाता है ना, इस तरह इनका जो सिद्धांत है ना। तो ये टोटल क्या है पता है, गलत शिक्षा है। लेकिन यहाँ पर वचन को हम गहराई से पढ़ेंगे, समझो यहाँ पर स्त्री का संतान या फिर है ना स्त्री का वंश और शैतान का वंश कौन है पता है, स्त्री का वंश वो लोग हैं जो परमेश्वर के तरफ से शैतान से युद्ध करने वाले लोग हैं, और सर्प के वंश कौन है पता है, जो परमेश्वर के विरोधी है, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अभी ऐसे दोनों के बीच परमेश्वर क्या कर रहा है, बैर उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, बैर। जैसे कि कुछ वचन हम देखेंगे उसमें हमें यह नजर आएगा कि इन दोनों के बीच में बैर है और ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे कि एक वचन हम देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने कुछ यहूदियों को कहा, जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार का 8वां अध्याय 44 वचन। ओके, 44 वचन यहां पर जो है यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो। ओके, अपने पिता शैतान से, मतलब यीशु मसीह यहां पर कुछ यहूदियों को क्या बोल रहा है, तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। अभी तुम्हारा पिता शैतान है, इसका मतलब क्या है, शैतान जो है यहूदा के गोत्र के पास गया था, है ना। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन मूर्खों ने जो है, विलियम ब्रैनम जैसे मूर्खों ने क्या किया पता, उल्टा सीधा शिक्षा दे दिया है। और पता नहीं इसके अंधभक्त लोग कैसे ऐसी शिक्षा को मानते हैं, कैसी ऐसी शिक्षा को ये लोग ने एक्सेप्ट किया, समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो सर्प के संतान है ना, सर्प के संतान यानी कि जो सर्प के फॉलोवर्स है और सर्प उनका पिता है ना। यहां पर यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। मतलब इस वचन से हमें क्या पता चलता पता है, सर्प के वंश कौन है, शैतान के वंश कौन है बोलेगा तो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और शैतान की तरह झूठ बोलते हैं और झूठ पर चलते हैं, ये लोग को बाइबल क्या कहती पता है कि ये लोग का पिता शैतान है और ये उसके संतान है। ओके, उत्पत्ति में जो बोला गया था है ना, कि तेरे वंश के बीच और उसके वंश के बीच, यानी कि स्त्री वंश के और शैतान के वंश के बीच परमेश्वर क्या करेगा, बैर उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बैर उत्पन्न करेगा। तो शैतान के संतान कौन है करके बाइबल हमें बताती है, जो परमेश्वर के विरोधी है वही लोग कौन है, शैतान के संतान है। इसीलिए यहां पर जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह की सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते थे, उनके कार्यों पर विश्वास नहीं करते थे, है ना। यीशु मसीह पर वो लोग ने बिल्कुल भी क्या नहीं किया पता है, विश्वास नहीं किया। इसके लिए यहूदियों को यीशु मसीह ने क्या बोला पता है, तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। तुम्हारा पिता कौन है, शैतान है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ओके, इससे ये पता चल रहा है कि यहूदी लोग भी और यीशु मसीह भी यहूदी है। ओके, और यीशु मसीह जिनसे बातें कर रहा है वो भी यहूदी है, और उनका जो मूल पिता है वो कौन है, यहूदा है। ओके, और उससे इसहाक है और इसहाक का अब्राहम है। मतलब कहने का मतलब ये कि सभी लोग अब्राहम के ही वंश है। ओके, अब्राहम के ही वंश है। लेकिन इन यहूदियों में से, ओके, यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह भी आए और यहूदी लोग भी आए। लेकिन जो परमेश्वर के विरोधी थे, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते थे, वो कौन थे पता है, शैतान के बच्चे थे। इसके लिए बाइबल में और कुछ वचनों को देखेंगे, समझो। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, जैसे कि मत्ती सुसमाचार का 3 अध्याय 7वां वचन। ओके, मत्ती सुसमाचार का 3 अध्याय 7वां वचन, यहां पर इस तरह लिखा है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से बचो। मतलब यहां पर देखो, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जी डायरेक्ट, है ना, फरीसियों को कह रहे, क्या कह रहे, सांप के बच्चों। किसके बच्चे,
सांप के बच्चे, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी या इनका जो सोच विचार था वो क्या था पता, टोटल परमेश्वर की योजना के विरुद्ध था। क्या था? टोटल जो है परमेश्वर के योजना के विरुद्ध था। इसीलिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो, ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? सांप के बच्चे, है ना, सांप के बच्चों करके उनको बोला गया। मतलब यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि तेरे वंश और इसके वंश, है ना, तेरे वंश इसके वंश, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी योजनाओं को मानते हैं, वो लोग जो है कौन है? परमेश्वर के संतान है। और जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चल रहे हैं, जो परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध चल रहे हैं, वो कौन है? शैतान के बच्चे हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है पता है? युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। जैसे कि हम लोग ने बाइबल में शुरू से हम देख सकते हैं, है ना, उत्पत्ति से ही हम देख सकते हैं कि जैसे कि आदम हव्वा के सबसे पहले जो बच्चे थे, है ना, वो कौन थे? कैन था, हाबिल था। दोनों के बीच में क्या था? बैर था। दोनों के बीच में क्या था? दुश्मनी था। ओके, इस तरह आगे जाते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो इस तरह कई सारे मनुष्य पैदा हो गए। तो उसमें कुछ लोग परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग भी थे और परमेश्वर के विरोधी भी थे। उस तरह नया नियम में भी हम देखेंगे तो कुछ लोग परमेश्वर के लिए जीने वाले लोग थे, परमेश्वर के विरोधी भी थे। तो जो परमेश्वर के विरोधी है, बाइबल उन्हें सांप के बच्चे कहता है। ओके, सर्प के संतान जो है उन्हें कहता है। इसीलिए अभी ये जो युद्ध क्या है पता है? कंटिन्यू चल रहा है। ये जो युद्ध क्या हो रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। जैसे और कुछ बातों को हम देखेंगे जहां पर परमेश्वर हम मसीहों से, यानी कि हम लोगों से परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? ओके, जैसे कि इफिसी की पत्री 6वां अध्याय 10 वचन में हम देखेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब यहां पर वचन क्या बता रहा है? प्रभु में हम क्या होना चाहिए? उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए। मतलब एकदम मजबूत, ताकतवर हम लोग बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध अभी किससे है? शैतान से है। जैसे 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, है ना। मतलब परमेश्वर हमें ये बोल रहा है कि तुम सारे हथियार लेकर क्या करो? रेडी रहो। क्यों? शैतान की जो युक्तियां है, शैतान का जो प्लान है, तुम क्या करना चाहिए? उसके सामने खड़े रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 12 वचन में कहता है, क्योंकि हमारा यहाँ मल्ला युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध किससे? बोल तो प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के शासकों से, और किससे? दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मतलब क्या चल रहा है पता? युद्ध चल रहा है ना। और ये युद्ध कहां से स्टार्ट हुआ? आदम हव्वा के यहां से स्टार्ट हुआ। जब आदम हव्वा ने पाप किया, ओके, शैतान ने जब उनको बहकाया, तभी से क्या होता है? युद्ध स्टार्ट हो गया। इसलिए अभी जितने भी लोग, चाहे वो अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो प्रधान क्यों ना हो, संसार का शासक क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, है ना, उनसे हमारा क्या पता है? युद्ध है। और दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेना से भी क्या हमारा युद्ध है। इसके लिए युद्ध में हम क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। जैसे कि कुछ वचन देखेंगे हम लोग 13 वचन से उसी का, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलिम पहनकर और अपने पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मतलब परमेश्वर का वचन हमें जो है तैयार रहने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तैयार रहने के लिए बोल रहा है। मतलब शैतान से हमारा युद्ध है। ओके, शैतान से हमारा क्या है? युद्ध है। शैतान से हमारा युद्ध कैसे हो रहा है? शैतान तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, शैतान तो हमारे सामने आता नहीं है, शैतान को तो हमसे कोई उसके हाथ में तलवार बंदूक कुछ दिखाई दे रहा नहीं, उससे युद्ध कैसे करना चाहिए, है ना। शैतान से युद्ध करना क्या होता है पता है? शैतान हमें क्या करता है पता है? ये संसार हमें दिखाता है, संसार की चीजें हमें दिखाता है, संसार की तरफ आकर्षित करता है, उस तरह झूठी शिक्षा में हमें फंसाता है ना। परमेश्वर के विरुद्ध हमें चलने से क्या करता है? हमें उकसाता है ना। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना चाहिए, है ना। जिस तरह एक सैनिक युद्ध में जाता है, क्या करता है? अपने कमर को कसता है, झिम पहनता है, जूते पहन लेता है, ढाल ले लेता है, तलवार भी
ले लेता है। इसी तरह परमेश्वर भी क्या बोल रहा है, जब तुम धरती पर जिंदा हो, जब धरती पे तुम जी रहे हो, तब तुम्हें क्या आएंगे पता है, बुरे दिन आएंगे। कौन से दिन आएंगे, बुरे दिन, है ना। वो बुरे दिन क्यों आते हैं, वो बुरे दिन इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहिए, परमेश्वर के कार्यों को नहीं करना चाहिए, परमेश्वर से हम दूर हो जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मुसीबत, कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्या करता है शैतान लेकर आता। तो हम क्या करना चाहिए, उन सभी का सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन सभी का सामना करना चाहिए। सामना करने क्या करना पड़ेगा, 14 वचन से, सत्य से अपनी कमर कसकर। कमर कसना यानी कि अपने आप को रेडी रहना, है ना। प्रभु के काम में हम रेडी रहना चाहिए, भले संसार में रेडी हो या ना हो, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संसार में रेडी रहते हैं हर चीज के लिए। सुबह उठे काम पे जाने के लिए रेडी, कोई शादी में बुलाया जाने के लिए रेडी, कोई बर्थडे पार्टी में बुलाया जाने के लिए रेडी, कोई घूमने के लिए बोला जाने के लिए रेडी। ओके, इस तरह लोग पहले से बोलते हैं हाँ मैं तो रेडी हूँ, कपड़ा भी पहन लिया हो, है ना। इस तरह शुरू हो जाता है हम लोग। लेकिन परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि सत्य से अपनी कमर कसना चाहिए। मतलब किसमें रेडी रहना चाहिए, प्रभु के काम के लिए रेडी, है ना। चलो सुसमाचार प्रचार करना, हाँ मैं रेडी हूँ, है ना। प्रभु के काम को आगे बढ़ाना है, मैं रेडी हूँ, है ना। परमेश्वर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना है, मैं रेडी हूँ। प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है, मैं रेडी हूँ। इस तरह क्या करना चाहिए, हम लोग रेडी रहना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग यानी कि हम लोग नहीं, हम तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छे हैं, ओके। प्रभु के काम में हर चीज में आगे रहते हैं, है ना। हर चीज में जो है आगे रहते हैं, मतलब हर चीज में आगे, यानी हमने अपना कमर कस लिया है, ओके। लेकिन संसार में कुछ लोग है ना, रहते तो प्रभु में, लेकिन प्रभु के काम के लिए रेडी नहीं रहते, है ना। युद्ध के लिए रेडी नहीं रहते, काम करने के लिए रेडी रहते नहीं, बल्कि टाइम पास करने के लिए हमेशा रेडी रहते, है ना। लेकिन वचन हमें बता रहा कि सत्य से अपनी कमर क्या करो, कसकर, है ना। हम रेडी रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, धार्मिकता का जिलीम पहनना चाहिए, है ना। जिलीम हमारे अंदर, क्यों जिलीम पहनना चाहिए, पता नहीं शैतान कौन सा तीर छोड़ेगा, पता नहीं। अगर जिलीम नहीं रहेगा समझो तो किधर भी अटैक हो जाए, उसका तीर किधर भी छुप जाएगा। लेकिन जिलीम पहनेगा तो जिलीम हमें बचा सकता है, क्या कर सकता है, यानी कि धार्मिकता, धर्म के काम हम करेंगे समझो तो शैतान का तीर हम पर नहीं चलेगा, है ना। धर्म का काम हम करते रहेंगे समझो, शैतान का तीर हम पर नहीं चलेगा। उस तरह और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, है ना। मतलब अगर तुम सुसमाचार बता रहे हो समझो तो इसका मतलब क्या है, जूते पहने हैं, है ना। हमारा जो है रोज बाइबल स्टडी चल रहा है ना, रोज बाइबल स्टडी चल रहा है, यानी कि हमने क्या किया पता है, तैयारी के जूते पहन लिए, है ना। जैसे हमारा 9:30 बज जाता है हम रेडी हो जाते हैं, यानी कि अभी सुसमाचार के लिए हमने जूता पहन लिया। जूता पहनने के रेडी हो जाना, है ना। कभी कभी देखो लोग बाहर घूमने जाएंगे समझो, जो देखो मैं तो रेडी हो गया, जूता ही पहन लिया, है ना। जूता पहन लिया यानी कि मैं भी रेडी हूं, इसका मतलब वो है ना। उस तरह परमेश्वर बोल रहा है कि सुसमाचार, है ना, मेल का सुसमाचार क्या करना चाहिए, जूते पहनकर। सच में हम लोग जो ऑनलाइन में जुड़े हैं सुसमाचार के लिए, हम लोग क्या पता है, सभी लोग रेडी है ना, सभी लोग रेडी। और क्या बता रहा है, और उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मतलब परमेश्वर स्पेशली बोल रहा है कि विश्वास को, है ना, विश्वास रहना बहुत जरूरी है ना। विश्वास का ढाल, है ना, ढाल रहना बहुत जरूरी, क्योंकि युद्ध में जाएंगे समझो, ढाल रहना बहुत ही जरूरी है। क्यों, ढाल नहीं रहेगा तो शैतान का अटैक हम पर हो जाएगा। इसके लिए देखो युद्ध में देखो, जब एक व्यक्ति युद्ध करने जाता है तो उसके हाथ में केवल तलवार नहीं ढाल भी होता है। क्यों, जब वो अटैक करेगा तो ढाल से बचाने का, नहीं तो हाथ बीच में रख दिया समझो हाथ कट जाएगा, है ना। हाथ पीछे रख दिए या तो पीठ दिखा दे समझो, पीठ को भी काट डालेगा, ओके। क्योंकि तलवार से तुम्हारा हाथ नहीं बचेगा, तुम्हारा पीठ भी नहीं बचेगा। तो क्या होना चाहिए, विश्वास की ढाल होना। क्योंकि कभी भी शैतान जो है बहुत भारी गेम खेल लेता है हमारे साथ, है ना, बहुत ही भारी गेम खेल लेता है और हम लोग बहुत ही वीक हो जाते परमेश्वर में, है ना। हम लोग बहुत ही वीक हो जाते। इसके लिए देखो अच्छे अच्छे विश्वासी लोग कमजोर पड़ जाते। क्यों, परमेश्वर के कार्यों में इतने एक्टिव रहते नहीं है ना। परमेश्वर कार्य करने के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए, सुसमाचार को आगे लिए एक्टिव रहते नहीं है। इसके लिए शैतान ऐसे लोगों को कभी ना कभी आराम से विकेट गिरा देता है इनका, है ना। इनका विकेट इजीली गिराता है। क्यों, स्थिर रहते नहीं है, विश्वास रहता नहीं इनको। इसके लिए क्या करता है शैतान, विकेट गिरा सकता है। इसके लिए ढाल रहना चाहिए तुम्हारे हाथ में, क्योंकि शैतान जो है ना छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है वो,
है ना। ऐसे बिना ढाल के चले गया समझो, अच्छे अच्छे लोगों को लेके गया, तुमको लेके जाना कोई आसान काम नहीं है ना। बीते दिन में हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े थे, सबको लेके गया, क्यों? विश्वास नहीं है, ढाल नहीं है, इसके लिए उड़ा के लेके गया उनको, है ना। तो हम लोग भी कैसे रहना चाहिए? ढाल रहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए, है ना। परमेश्वर ने बाइबल स्टडी हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा वचन यहाँ पर हमें सीखने के लिए मौका दिया है, तो हम कैसे रहना चाहिए? हम लोग बहुत ही स्थिर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। स्थिर नहीं रहेंगे समझो तो शैतान हमारे मन में दुनिया भर का ख्याल डालते रहेगा, दुनिया भर की बातें डालता रहेगा। क्या करते रहेगा? नेगेटिव चीजें हमारे मन में डालेगा। क्या करेगा? नेगेटिव चीजें हमारे मन में डालेगा। जब नेगेटिव चीजें हमारे अंदर घुस गई समझो, है ना, नेगेटिव चीजें यानी कि शैतान के तीर है वो, है ना। शैतान के तीर अगर हमारे नेगेटिव चीज हमारे चीज में दिमाग में आ गया समझो, फिर दिमाग धीरे धीरे क्या बोलेगा पता है? अरे चलेगा, बाइबल स्टडी में नहीं जुड़े तो भी चलेगा, बाद में हम यूट्यूब में देख लेंगे, है ना। चलो परमेश्वर काम आज नहीं तो कल कर लेंगे, है ना। चलो आज नहीं तो कल हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन करेंगे नहीं, है ना। ऐसे लोगों को शैतान क्या कर लेगा पता है? इजी विकेट गिरा देगा। क्यों? एक बार शैतान का तीर अंदर गया समझो, गया काम से वो, अभी ना नहीं तो कल कभी ना कभी उसका विकेट गिरना कंपल्सरी। इसके लिए बता रहा है कि ढाल को रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ढाल। क्यों रखना चाहिए, है ना। आगे लिखा है स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या कर सको? बुझा सको। कि शैतान बहुत सारे तीर छोड़ता है, इसके लिए यहां पर क्या लिखा? तीरों को। एक तीर नहीं छोड़ता है, तीरों को, बहुत सारे तीरों को छोड़ता है। क्यों? इसलिए छोड़ता है कि हम प्रभु की सेवकाई से क्या होना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। इस बाइबल स्टडी से क्या होना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर जो है तुम्हें ट्रेनिंग मिल रहा है, यहां पर तुम्हें सच्चाई मिल रहा है, यहां पर तुम्हें ज्ञान मिल रहा है। तो शैतान क्या करेगा? कुछ ना कुछ योजना बना के इतने सारे तीर छोड़ दिया कि धीरे धीरे हमारा मन कहता रहेगा सच में यार बाइबल स्टडी में कुछ मजा नहीं है, जल्दी से यहाँ पर क्या करो? कल्टी हो जाओ। कल्टी हुआ यानी कि शैतान उसका विकेट गिरा दिया, यानी कि ओके, शैतान ने क्या कर दिया? विकेट इसका गिरा दिया। इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहने के लिए तैयार परमेश्वर कर रहा है ना। कितनी सारी चीजें है ना, कमर कसना चाहिए, झिलीम पहनना चाहिए, जूते पहनना चाहिए, ढाल भी रहना चाहिए, है ना। और क्या बता 17 वचन में? और उद्धार का टोप, है ना, उद्धार होना चाहिए। टोप सर पे हम लोग देखते टोप रहता है ना, उसको दर्शाता है उद्धार का टोप, है ना। और क्या बता रहा है? आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, है ना। शैतान से युद्ध करने की इतना सारा तैयारी करना हम सभी को बहुत जरूरी है। ओके, शैतान से युद्ध करने को इतनी सारी तैयारी में हमको रहना जरूरी है, क्योंकि ये युद्ध जो है ना छिड़ गया कभी? एदेन की वाटिका में, है ना। एदेन की वाटिका में छिड़ गया। और सच में इस युद्ध में हम देखेंगे समझो, शैतान ने जो है बहुत सारे विकेट गिरा दिए, है ना, बहुत सारे विकेटों गिरा दिया। जैसे कि आप देखेंगे समझो, आज धरती पर अगर 800 करोड़ की आबादी है, ओके, 800 करोड़ की आबादी है, तो उसमें 400 करोड़ अन्य जाति है। 400 करोड़ कौन है? अन्य जाति। इसका मतलब क्या है? 400 करोड़ लोग का विकेट उसने गिरा दिया ऑलरेडी। ओके, 400 करोड़ लोग का विकेट गिरा दिया, लेकिन बचा 400 करोड़ जो मसीह में है, इनका भी क्या हो चुका है? इनमें भी जो है बहुत से लोग का विकेट गिर चुका है ना। ये मत समझो कि 400 करोड़ बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं। लेकिन इन 400 करोड़ मसीहियों में भी क्या पता है बहुत से लोग का विकेट गिर चुका है ना। जैसे कि मसीह समाज में हम देखेंगे समझो कई सारे ग्रुप्स है। क्या है? कई सारे ग्रुप्स है ना। पेंटेकोस्ट ग्रुप्स है, उस तरह माता यरूशलेम वाले, यहोवा विटनेस वाले, रोमन कैथलिक वाले, है ना। इस तरह कई सारे कल्ट ग्रुप्स है। मतलब इन सभी ग्रुप्स क्या विकेट गिर चुका है। ओके, तेल पानी चंगा आशीष, इन सभी क्या हो चुका है पता है? विकेट गिर चुका है। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या पता है? शहर ने बहुत से लोग का विकेट गिरा दिया। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि चुने हुए बुलाए हुए बहुत से लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। कितने लोग हैं? थोड़े लोग हैं। इसका मतलब क्या है फिर? बुलाए हुए बहुत से लोग थे, बहुत से लोगों को प्रभु में बुलाया गया है, लेकिन शैतान ने इतना विकेट गिरा दिया कि थोड़े लोग बच गए। क्या हो गए? थोड़े लोग क्या हो गया? बच गए। ओके, और वो थोड़े लोग में हम लोग रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी उनमें चले गए समझो। इसका मतलब शैतान ने हमारा विकेट गिरा दिया, यानी हमारे एडी को डस लिया। क्या कर दिया? हमारा एडी को डस लिया समझो। यानी कि हम परमेश्वर के काम के लिए चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, कुछ भी काम हम लोग नहीं कर सकते। शैतान क्या करता है? एडी को डस देता है। क्यों? प्रभु ये काम करना ही नहीं चाहिए, मेहनत ही नहीं करना चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए, है ना। बस टाइम पास करते रहो। क्या करते रहो?
टाइम पास करते रहो। इसके लिए यीशु मसीह ने, बाइबल ने जो इस बात को बोला, वचन को केवल सुनने वाले ना बनो, पर क्या बनो, चलने वाले बनो, है ना। जो केवल सुनते हो क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री में वचन लिखा, जो वचन को केवल सुनते हैं लेकिन कार्य करते नहीं है, कर्म करते नहीं है, वो कौन है, अपने आप को ही धोखा देते। मतलब शैतान का तीर उस पर लग गया है ना। बस उसको एक भ्रम रहता है कि, ऐसे विश्वासी को भ्रम रहता है कि चलो मैंने तो विश्वास कर लिया है, प्रभु में मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं सिर्फ वचन सुनता हूं। क्या करता हूं मैं, वचन में सुन रहा हूं। लेकिन वचन हमें यह बता रहा है कि जो केवल सुनते हैं लेकिन काम नहीं करते, वैसे लोग क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनका भी विकेट गिर चुका है, इनका भी क्या हो चुका है, विकेट गिर चुका है। विकेट गिर यानी मर चुका है वो। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास यदि कर्म सहित ना हो, है ना, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो क्या है, वो मरा हुआ है, मुर्दा है। मतलब शैतान ने उसको मार दिया है। समझ में आ रहा है, शैतान ने क्या कर दिया, उसको मार दिया। मतलब लोगों को लगता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हमने बपतिस्मा ले लिया है, बस हम क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे, क्या कर रहे हैं, सुन रहे, लेकिन काम नहीं कर रहे, है ना। इसके लिए मैंने बोला कि जो पृथ्वी पर 400 करोड़ आबादी मसीहों की है, उनमें से बहुत से लोग का विकेट गिर चुका है। क्यों बोलेगा, तो सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं है ना। सिर्फ सुनते हैं, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते नहीं है, प्रभु के काम के लिए सपोर्ट करते नहीं है, प्रभु के काम को सुसमाचार को फैलाते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। मतलब इसका मतलब क्या है, इनका विकेट भी गिर चुका है। तो फिर हमारा विकेट गिरना चाहिए, शैतान हमें मारना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। फिर नहीं मारना चाहिए तो हम लोग क्या करना चाहिए, नहीं मारना, क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। काम करेंगे तो ही तुम शैतान को मार पाओगे। लेकिन यहां पर आके सिर्फ वचन सुनेंगे, आएंगे जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, समझो, यानी कि शैतान ने तुम्हारा विकेट डाउन कर दिया, तुम्हारा विकेट गिरा दिया तुम्हारा, है ना। इसके लिए जो विश्वास करता लेकिन काम नहीं करता, वो कौन है पता है, मरा हुआ। यानी शैतान ने उसको एड़ी को डस लिया और वो मर चुका है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन कौन है, मरा हुआ है। क्योंकि मरा व्यक्ति काम नहीं करता है, मरा व्यक्ति क्या नहीं करता है, काम नहीं करता। इसके लिए हम लोग मरे हुए नहीं होना चाहिए, हम युद्ध करने वाले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, युद्ध। युद्ध करना यानी कि, युद्ध करना यानी कि सुसमाचार को फैलाना। जितना तुम सुसमाचार को फैलाओगे, जितना सुसमाचार फैलाने काम करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, इसका मतलब यह कि तुम शैतान को क्या कर रहे हो, हरा दे रहे हो, है ना। सुसमाचार अगर तुम्हारे द्वारा फैल रहा है, ओके, तुम्हारे द्वारा फैल रहा है, इसका मतलब तुम शैतान को क्या कर रहे हो, हरा रहे हो। और शैतान तुम्हारे द्वारा क्या हो रहा है, हर रहा है। और शैतान को तुम क्या कर रहे हो पता, उसको सर को कुचल रहे हो। क्या कर रहे हो, कुचल रहे हो। जैसे कि एक वचन हम देखेंगे, ओके, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 19 वचन, ओके, रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। समझो, यहां पर जो है हमें वचन इस तरह बताता है, तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। ओके, मतलब ये कलीसिया क्या कर रही पता है, रोमियो की जो कलीसिया है क्या कर रही है, आज्ञा मान रही है। मतलब जो जो आज्ञा उनको दिया जा रहा है, जो जो काम उनको दिया जा रहा है, उसको ये लोग क्या कर रहे पता, मान रहे, केवल सुन रहे नहीं है। ओके, केवल सुन रहे नहीं, आज्ञा क्या कर रहे, मान रहे। इसके उनको कहता है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए बोले बने रहो, है ना। भलाई के लिए कैसा रहना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। भलाई के लिए बुद्धिमान यानी कि सुसमाचार फैलाने के लिए हमारे पास बहुत ही बुद्धि होना चाहिए, शैतान को हराने के लिए बहुत बुद्धि होना चाहिए, प्रभु के काम को कैसे लेके जाना है उसको बुद्धि होना चाहिए। लेकिन मसीह समाज में कैसे लोग हैं पता है, सुसमाचार के लिए बेवकूफ बन के बैठे, है ना, हमको कुछ नहीं आता, हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। मतलब भलाई के लिए क्या नहीं पता, बुद्धिमान के लिए बुद्धिमान, परमेश्वर के काम को छोड़ने के लिए बुद्धिमान है, कैसे बाइबल स्टडी को छोड़ना है उसके लिए बुद्धिमान है, परमेश्वर काम कैसे नहीं करना चाहिए उसके लिए बुद्धिमान है ना, परमेश्वर के काम को कैसे धोखा देना चाहिए उसमें बुद्धिमान है, परमेश्वर के कार्यों से कैसे दूर भागना चाहिए उसके लिए बुद्धिमान है। लेकिन परमेश्वर के कार्यों कैसे आगे लेके जाना चाहिए उसके लिए बुद्धिमान नहीं है, इसके लिए बुद्धिमान नहीं है। इसके लिए वचन यहां पर बता रहा है कि शैतान को अगर कुचलना है, समझो,
शैतान को अगर हराना है समझो क्या करना चाहिए, है ना, परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, सुसमाचार को कैसे दुनिया में फैलाना चाहिए इसके लिए दिमाग लगाना चाहिए, इसके लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। कलीसिया में रहकर केवल सुनने वाले बन गए समझो, इसका मतलब है कि शैतान ने विकेट डाल दिया ऑलरेडी, है ना, शैतान ने विकेट डाल दिया। इसके लिए यहां पर बोल रहा कि भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो, है ना। क्यों पता है, 20 वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। कभी जब हम लोग आज्ञाओं को मानेंगे, है ना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, कलीसिया में जो आज्ञा दिया जाता है, कलीसिया में जो काम दिया जाता है, मतलब बाइबल स्टडी में जो भी आज्ञा दिया जाता है उसको अगर हम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, सुसमाचार को फैलाने के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बुद्धिमानी से हम लोग आगे बढ़ते हैं समझो, तब क्या होता है, तब शैतान तुम्हारे पांव के नीचे आ जाता है। क्या जाता है, तुम्हारे पांव के नीचे आ जाता है। इसके लिए यहां पर 20 वचन में लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा, है ना। अभी शैतान को कुचलना है या खुद को एड़ी से डसवाना है, ओके, खुद को एड़ी से डसवाना है समझो, है ना। क्या करो, बुराई के लिए भोले बनो, बस बुराई के लिए भोले बनना, यानी कि बुराई करना मतलब क्या होता है पता, बाइबल के डेफिनेशन में परमेश्वर का काम नहीं करना ही बुराई है। समझ में आ रहा है, बुराई करना, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लूटना पाटना, ये सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहला क्या पता है, बुराई का मतलब क्या होता है पता है, परमेश्वर काम नहीं करना बुराई है, ओके। अगर शैतान को तुमको डसने जैसा तुमको बनाना है तो भोले बनो, किसमें, बुराई में, लेकिन शैतान को कुचलना है समझो तो बुद्धिमान बनना पड़ेगा, ओके। शैतान को अगर कुचलना है समझो बुद्धिमान बनना पड़ेगा। तो बुद्धिमान कौन बन सकता है, जो आज्ञाओं को मानता है। क्या करता है, आज्ञाओं को मानता है और पूरी तैयारी में रेडी रहता है। क्या रहता है, पूरी तैयारी में क्या रहता है, रेडी रहता है। तो इन सारे वचनों से हमें ये पता चल रहा है कि युद्ध हमारा स्टार्ट हो चुका है, ओके, युद्ध हमारा स्टार्ट हो चुका है ना। शैतान ये कोशिश कर रहा है कि हमारे एड़ियों को डसे, बस हम परमेश्वर किसी भी काम के योग्य ना हो, है ना। सुनने वाले बनो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सुनने वाले कौन है, अपने आप को धोखा देने वाले, मतलब शैतान को अच्छी तरह पता है कि ये लोग कभी विकेट गिर चुका है, ओके। तो शैतान अगर डसना नहीं चाहिए समझो, एक्टिव रहना है। क्या रहना है, एक्टिव रहना है। कैसे, कमरों कसना है, जिलेम को पहनना है, तैयारी के जूते पहनना है, ढाल लेना है, तलवार लेना है और सुसमाचार क्या करना है, फैलाना है। सुसमाचार को फैला रहे हो, इसका मतलब शैतान को तुम क्या कर रहे हो, रोज कुचल रहे हो। यानी कि बाइबल स्टडी हमारा चल रहा है, इसमें आप लोग परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो पता है, आप शैतान को कुचल रहे हो। क्या कर रहे हो, कुचल रहे हो, है ना। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा युद्ध में हम एक सैनिक बनाया, तो हम सैनिक कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए, परमेश्वर के कार्य को बहुत अच्छी तरह आगे हम लोग बढ़ाना चाहिए, है ना। ऐसा शिक्षा, ऐसी टीचिंग बाहर नहीं मिलता है ना। ऐसा शिक्षा मिलने के बाद भी अगर आप लोग भटक गए समझो, तो समझ जाने के विकेट गिर गया, ओके। या आप इधर आने के बाद भी टाइम पास कर रहे हो समझो, इधर आने के बाद भी टाइम पास कर रहे हो समझो, इसका मतलब भी है कि विकेट गिर चुका है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, है ना, क्योंकि हम सभी को मिलकर सुसमाचार फैलाना है, ओके। सभी क्या करना है, सुसमाचार फैलाना है और इस युद्ध में हमको जीतना है, ओके। इस युद्ध में हमको जीतना है। तो इस युद्ध को जीतना है तो हम सभी को मिलकर रहना है, मिलकर काम करना है, मिलकर जो है ना सुसमाचार को फैलाना है। जब हम मिलकर काम करेंगे समझो, तो हमारे लाइफ में हम क्या कर सकेंगे, शैतान को कुचल सकेंगे। तो शैतान को कुचलना है या फिर शैतान से अपने एड़ी को डसवाना है, ये निर्णय हमारे ऊपर है, ओके। तो यहीं पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ।